तू अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो ना रे लल्ला। पहला प्रश्न पूछा गया, जनवरी 2023 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम देवदत्त का हो जाएगा। हालांकि ये 2023 का करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसको हम लोग स्किप कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो अपनी निरंतर श्रृंखला में जनगणना थी। देखिए मेरे भाई, आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, आपको ध्यान में रखना है। साथ में मेरे भाई, ये तो पहले से जनगणना होते आ रही थी ना, ये तो आज़ाद भारत का हो गया पहली जनगणना। लेकिन जब मेरे भाई ये लगातार जो जनगणना हो रही थी उसमें आपका क्रम बताना है, तो ये हो जाएगा 7वां क्रम का जनगणना था 1951 वाला। इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिला है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शतरंज के खेल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? तो ये अपना प्यारा 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 भारत देश को जाता है। शतरंज खेल के आविष्कार का श्रेय किसको मिलता है? भारत को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान यानी 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक की अवधि को भारतीय इतिहास में किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है उत्तर मौर्य काल के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक नृत्य शैली है? तो असम का हो जाएगा मेरे भाई बिहू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके 2 में देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा हाथ को चलाना शुरू कीजिए और हमको बताइए कथकली किस राज्य का है? घूमर नृत्य जो है किस राज्य का है? गरबा जो किया जाता है वो किस राज्य में किया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बहुत ही आसानी तरीक़ा से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तबीयत मेरा कुछ ठीक नहीं है मेरे भाई, ठीक है, फिर भी आप लोग के लिए आपका एग्ज़ाम है तो हमको तो अपना कार्य करना है। बस आप लोग भी वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जितना कर सकते हैं या फिर अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ज़रूर करना है मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की समय अवधि क्या थी? तो 1978 से लेकर 1980 तक रोलिंग योजना चला था भारत में, याद रखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछा गया है या पेपर में सवाल बनता है मेरे भाई, ध्यान रखना। तो भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान जो रोलिंग योजना चलाई गई थी 1978 से 1980 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। ICC वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2011 किसने जीता? तो अपना 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 भारत ने जीता मेरे भाई। 2011 का वर्ल्ड कप पूछा गया तो भारत ने जीता। किसको हराया था? तो फाइनल में श्रीलंका को हराया था, यानी 2011 का उप विजेता श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। कहाँ खेला गया था, किस स्टेडियम में खेला गया था? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया था। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन हुआ था? तो युवराज सिंह हुए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपको मैं एक प्रश्न देता हूँ। जो फाइनल मैच खेला गया था भारत और श्रीलंका के बीच 2011 वर्ल्ड कप का, उस मैच का मैन ऑफ द मैच कौन हुआ था? ठीक है, मैन ऑफ द मैच कौन हुआ था आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं आप लोग को कितना नॉलेज है 2011 वर्ल्ड कप के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए कि परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की घोषणा किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2200 करोड़ रुपया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पेपर में वो प्रश्न नहीं आने वाला क्योंकि करंट अफेयर्स का था। प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने संगीत वाद्य यंत्र बाहुम बामहुम और टिकजिक का आविष्कार किया था? बताओ कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आ जाए आज के पेपर में तो बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो बामहुम और टिकजिक का आविष्कार किसने किया था? मोआ सुबोंग ने किया था। किसने किया था? मोआ सुबोंग ने किया था। कॉपी में भाई नोट कर लो, अगर 2 नंबर लेना है तो मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विशु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है केरल राज्य में। विशु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग भी पढ़े होंगे कि एक ही व्यक्ति को 2 से 3 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। हाँ, तो ये हमारे संविधान में उल्लेख है मेरे भाई, किया जा सकता है ऐसा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्रिकेट में LBW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर विकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। LBW का पूर्ण रूप कहाँ? तो क्रिकेट में। किस खेल से जुड़ा है? क्रिकेट से जुड़ा है LBW, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक अर्थव्यवस्था में श्रम यानी लेबर का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि जो है एक ऐसा क्षेत्रक है अर्थव्यवस्था में जो श्रम का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला क्षेत्र माना जाता है कृषि को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? तो मौलिक अधिकारों में से कौन नहीं है? तो शोषण का अधिकार जो है ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, समानता का अधिकार है, ये आपके मौलिक अधिकारों में से आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर किस तारीख से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू कर दिया जाता है भारत में वित्त वर्ष, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में देखने को बार बार मिलता है और आपके GD में प्रश्न बन चुका है। तो भारतीय वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, अशोक के अधिकांश शिलालेख कौन से भाषा में थे और किस लिपि में लिखे गए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर का। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख जो थे प्राकृत भाषा में थे। कौन सा भाषा मेरे भाई? प्राकृत भाषा। और किस लिपि में अगर पूछेगा तो लिपि भी बताना है, ब्राह्मी लिपि आपको बता देना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्राकृत भाषा में था अशोक का शिलालेख, अधिकांश जो शिलालेख था। और लिपि क्या था? तो ब्राह्मी लिपि था। मैं इस प्रश्न पे समय ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, पेपर में बार बार हमको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया, जुलाई 2023 में किसने 3 साल की उम्र से बच्चों के लिए धन जुटाने सहित कई संपोषणीय पहलों में स्वेच्छा से योगदान देने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोक्षा राय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का ध्यान में उत्तर रखिएगा, मोक्षा राय आपका करेक्ट आंसर होगा। 2023 में ये पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 18 में पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में मणिपुर नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? इसको इंपॉर्टेंट लगाइए भाई, 2 स्टार है भाई, प्रश्न पेपर में जरूर बनेगा। तो मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में मिला था अक्खम लक्ष्मी देवी का। किसको मिला था? अक्खम लक्ष्मी देवी। अब जो भी पहले नंबर वीडियो से देख रहे हैं मेरे भाई, वो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या ये प्रश्न मैंने नहीं कराया? SSGD पहली बार पूछा है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ठीक है। बहुत बार SSGD ने इस प्रश्न को 2023 में भी पूछा और 2024 में भी पूछा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महानलोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? इसलिए मैं बोलता हूँ जो प्रश्न मैं पूछता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर करना है। अब पूछ लिया गया, PC महानलोबिस योजना के नाम से किस पंचवर्षीय योजना को जाना जाता? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का। फिर से मैं रिपीट करता हूँ भाई देखो, फर्स्ट जो था पंचवर्षीय योजना, आपको बताना है कौन से मॉडल पे आधारित था, वो आपको बताना है और उसका समय भी बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और इसका सही उत्तर होगा PC महानलोबिस योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोबराइनर के त्रिक के लिए सत्य है? पहला कथन दिया गया, त्रिक परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में थे। बिल्कुल ये सही है भाई, परमाणु द्रव्यमान लिया गया था, क्रमांक रहता तो गलत हो जाता मेरे भाई। ठीक है, द्रव्यमान के अनुसार लिया गया था। दूसरा कथन दिया गया, मध्य तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जो है अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत था। ये भी करेक्ट है आंसर, याद रखिएगा। तो 1 और 2 कथन जो है दोनों के दोनों हमारा सही हो जाएगा। तो 20 प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा है भाई तो वीडियो को लाइक करना है, हेल्पफुल है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब साथ में करते चलना है और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के बीच कर देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक